हिंदू राष्ट्र स्थापना की दृष्टि से साधना का महत्व, यह महत्वपूर्ण विषय होगा। सद्गुरु नंद कुमार जादव जी हमारा मार्गदर्शन करेंगे। हम उनका परिचय जान लेते हैं। सद्गुरु नंद कुमार जादव जी सनातन संस्था के धर्म प्रचारक संत हैं। वर्तमान में आप उत्तर महाराष्ट्र के धर्म प्रचारक के रूप में दायित्व संभाल रहे हैं। मैं सद्गुरु नंद कुमार जादव जी से प्रार्थना करती हूँ कि वे हमारा मार्गदर्शन करें। नमस्कार। धर्म संस्थापना के देवता जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण तथा सनातन संस्था के संस्थापक सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर आठवले जी के चरणों में मैं कृतज्ञतापूर्वक वंदन करता हूँ। सभागृह में तथा मंच पर उपस्थित सभी संतों के चरणों में मेरा भावपूर्ण नमस्कार और इस सभागृह में उपस्थित सभी धर्म प्रेमियों को मेरा नमस्कार। मेरा विषय है साधना का महत्व, अर्थात हिंदू राष्ट्र की स्थापना की दृष्टि से साधना करने का महत्व। तो पहले हम साधना क्या है, साधना किसे कहते हैं, यह समझ कर लेते हैं। हिंदू धर्म कहता है कि मनुष्य जन्म का सार्थक ईश्वर प्राप्ति से ही होता है। ईश्वर प्राप्ति करने के लिए हमें कुछ प्रयास करने पड़ते हैं। उन प्रयासों को ही साधना कहते हैं। साधना के रूप में कुछ लोग पूजन अर्चन, नामस्मरण, ध्यान धारणा, यज्ञ याग, तीर्थक्षल जाना ऐसे कृत्य करते हैं। तो कुछ लोग जिन्हें गुरु प्राप्ति हुई है वे अपने सद्गुरु के मार्गदर्शन में सनातन हिंदू धर्म का प्रसार, राष्ट्र जागृति, समाज सहायता तथा धर्म रक्षा का कार्य करते हैं। तो कुछ लोग भारत माता को ही देवी मानकर उसके कार्य के लिए समर्पित होते हैं। तो ये कुछ उदाहरण हैं साधना के। इससे साधना किसे कहते हैं ये समझ में आया होगा। अब हम समझ लेंगे हिंदू राष्ट्र की स्थापना की दृष्टि से साधना करने का महत्व क्या है। वैसे तो कल अधिवक्ता कृष्णमूर्ति जी, इनके उदाहरण से सभी के ध्यान में आया होगा कि साधना का महत्व कितना है। कृष्णमूर्ति जी ने बताया कि वे अखंड नाम जप करते हैं और उसी के कारण वे आनंदित है, उनके चेहरे पर चैतन्य है और उनकी रक्षा भी हुई है। वैसे ही पुनालेकर जी ने भी बताया कि वे भी नाम जप करते हैं। उन्हें 42 दिन जेल में रहना पड़ा, तब भी उन्हें किसका भय नहीं रहा। तो इन उदाहरणों से साधना का महत्व आपके ध्यान में आया होगा। तब भी साधना के अन्य कुछ उदाहरण, सूत्र हम देखते हैं। यद्यपि हम सभी हिंदू धर्म तथा हिंदू राष्ट्र का कार्य करते हैं, उसमें कार्यरत हैं, तब भी हम में से अनेक धर्म प्रेमी ऐसे हैं जो साधना नहीं करते। क्यों नहीं करते? उनका विचार ऐसा है कि हम तो धर्म रक्षा का कार्य करते हैं, तो साधना करने की क्या आवश्यकता है। वास्तव में देखा जाए तो धर्म रक्षा के लिए ईश्वर को किसी की भी आवश्यकता नहीं होती। जब धर्म को ग्लानि आती है तो ईश्वर स्वयं अवतार लेकर अथवा किसी के माध्यम से धर्म रक्षा का कार्य करते हैं, धर्म संस्थापना करते हैं।
और ईश्वर के इस कार्य में सम्मिलित होना हमारी साधना है। साधना करने से ही हिंदू धर्म कितना श्रेष्ठ है इसकी अनुभूति होती है। धर्म का खरा अभिमान निर्माण होता है तथा राष्ट्र एवं धर्म का खरा हित साध्य करने के प्रयास होने लगते हैं। साधना करने से ही व्यक्ति धर्मनिष्ठ बनता है तथा धर्मनिष्ठ व्यक्ति धर्म को हानि कभी भी नहीं पहुंचाता तथा दूसरों द्वारा की गई धर्म हानि वह सहन नहीं कर सकता। इससे धर्म रक्षा का खरा कार्य साधना करने वाला ही कर सकता है, यही हमारे ध्यान में आता है। इसलिए हमें अगर खरे धर्माभिमानी बनना है तो हमें साधना करना आवश्यक है। साधना करने से अन्य लाभ भी हमें मिलते हैं, जैसे आत्मबल जागृत होता है, हम तनाव रहित आनंदमय जीवन जी सकते हैं। साधना करने से ईश्वर प्राप्ति होती है तथा हम प्रतिकूल काल में भी निराश नहीं होते। साधना करने से हम कर्मफल की अपेक्षा ना रखते हुए भी धर्म का कार्य कर सकते हैं और आनंद में रह सकते हैं। इससे निष्काम कर्मयोग होता है और हमारी आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। साधना करने से हमारी वाणी में चैतन्य आता है और उसका परिणाम बोलने में बहुत अच्छा होता है। इसका अनुभव आपने भी किया होगा। हमें कभी कभी धर्म सभा को संबोधित करना पड़ता है, तो कभी बैठक में विषय रखना होता है, तो कभी जागृति हेतु संपर्क करने होते हैं। ऐसे में साधना हो तो हमारे संवाद की परिणामकारकता तथा फलोत्पत्ति बढ़ती है। इसीलिए भी हमें साधना करना आवश्यक है। हम हिंदू राष्ट्र स्थापना की दृष्टि से कार्यरत हैं, उसके लिए भी साधना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आध्यात्मिक बल के बिना हमें इस धर्म युद्ध में विजय प्राप्त करना असंभव है। हम जानते हैं कि पांडवों को भी कौरवों के विरुद्ध विजय प्राप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण की सहायता लेनी पड़ी थी। तो बिना श्री कृष्ण तथा बिना साधना के हम हिंदू राष्ट्र की स्थापना कर पाएंगे क्या? नहीं बंधुओं, बिना श्री कृष्ण तथा बिना साधना के हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना हमें असंभव होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के उदाहरण से भी यही सीख मिलती है। छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदवी राज्य स्थापित करने में सफल हुए। इसका कारण था उनकी साधना, साधना से उत्पन्न आध्यात्मिक बल तथा समर्थ रामदास स्वामी जी का मार्गदर्शन। राष्ट्रगुरु समर्थ रामदास स्वामी जी ने दासबोध ग्रंथ में लिखा है, सामर्थ्य आहे चळवळेचे जो जो करील तयाचे, परंतु येथे भगवंताचे अधिष्ठान पाहिजे। इसका अर्थ है आंदोलन करना हमारे हाथ में है, परंतु कार्य के योग्य नियोजन एवं कार्य की सफलता के लिए ईश्वर का अधिष्ठान अत्यंत आवश्यक है और वह अधिष्ठान हम साधना करने पर ही मिलता है। इसलिए भी साधना करने का महत्व है। यह सूत्र जब मैंने एक बैठक में बताया तो एक हिंदुत्वनिष्ठ के मन में शंका उत्पन्न हुई और उसने पूछा
कि धर्मांधों से संघर्ष करने के लिए हमें रजतम गुणों से युक्त होना पड़ता है। यदि हम साधना कर सात्विक बने, सत्वगुणी बने, तो हम धर्मांधों का प्रतिकार कैसे करेंगे? उन्होंने पूछा। यहाँ हमें समझ लेना आवश्यक है, युद्ध शास्त्र के अनुसार जिसके गुण, पराक्रम एवं शस्त्रों का संग्रह अधिक होता है वह विजयी होता है। रजतम प्रधान धर्मांधों से संघर्ष करने के लिए रजतम गुणों की आवश्यकता नहीं, उसका उपयोग नहीं होगा, उससे विजय नहीं मिलेगी। रजतम गुणों से लड़ने के लिए उनकी अपेक्षा अधिक क्षमता वाले रजसत्व अथवा सत्व रज गुणों की आवश्यकता होती है। और साधना करने पर ही धर्म प्रेमियों में सत्व गुण बढ़ सकता है, वे सत्गुणी बन सकते हैं। इसलिए धर्म प्रेमियों को धर्मांधों के विरुद्ध अथवा हिंदू द्वेषियों के विरुद्ध विजय प्राप्त करनी है तो साधना करना आवश्यक है तथा देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करना भी आवश्यक है। आतंकवादियों के उदाहरण से भी यही ध्यान में आता है। 5 बार नमाज पढ़ने वाले, इस्लामी वेशभूषा अभिमान से करने वाले तथा धर्माज्ञा स्वरूप जिहाद करने वाले आतंकवादी इस्लामानुसार आचरण करते हैं, इसलिए उन्हें अल्लाह का आशीर्वाद होता है। हिंदुत्व निष्ठों के विषय में क्या होता है? वे धर्म प्रेमी तो होते हैं परंतु वे धर्माचरण नहीं करते, साधना नहीं करते, इसलिए उन्हें ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता। राष्ट्र एवं धर्म का कार्य करने के लिए केवल शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक स्तर पर कार्य करने से उसे यश प्राप्त नहीं होगा, अपितु राष्ट्र धर्म कार्य के लिए धर्म शक्ति का बल आवश्यक होता है, अर्थात ईश्वर का आशीर्वाद आवश्यक होता है। और वह आशीर्वाद केवल साधना करने से ही प्राप्त होता है। इस धर्म युद्ध में आतंकवादी, राष्ट्रद्रोही तथा हिंदू द्रोहियों के विरुद्ध लड़ने के लिए हमें ईश्वर का आशीर्वाद अत्यंत आवश्यक है। दुर्जन कितने भी सामर्थ्यवान हो, परंतु उनकी अपेक्षा परमेश्वर अनंत गुना सामर्थ्यवान है। इसलिए ध्यान रखें कि आशीर्वाद के बल पर हम साधक बने धर्म प्रेमी सर्व दुष्प्रवृत्तियों का सामना कर सकते हैं, उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें साधना कर ईश्वरीय कृपा प्राप्त करना आवश्यक है। आज भ्रष्टाचारी, आतंकवादी एवं हिंदू द्वेषियों की तुलना में हम धर्म योद्धाओं की संख्या अत्यंत अल्प है, परंतु निश्चिंत रहे, क्योंकि कौरवों की तुलना में पांडवों की संख्या भी अत्यंत अल्प थी। तब भी पांडव विजयी हुए। उसी प्रकार हम भी भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद के बल पर इस धर्म युद्ध में विजयी होंगे और हिंदू राष्ट्र की स्थापना करेंगे। परंतु यहाँ एक बात समझ लेना महत्वपूर्ण है। कौन सी बात? अर्जुन उत्तम धनुर्धर तो था ही, परंतु वह भगवान श्री कृष्ण का भक्त भी था। वह प्रत्येक बाण चलाते समय भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर बाण चलाता था, इसलिए उसका प्रत्येक बाण लक्ष्यवेधी बनता था।
इससे भी ध्यान में आता है कि धर्म योद्धाओं को नामजप करना कितना आवश्यक है। धर्म बंधुओं, वास्तव में मनुष्य जन्म का ध्येय है ईश्वर प्राप्ति अर्थात मोक्ष प्राप्ति। इसके लिए आज से ही साधना आरंभ करें। हिंदू जन जागृति समिति तथा सनातन संस्था के साधक साधना करते हैं, इसलिए उन्होंने व्यष्टि जीवन में मोक्ष प्राप्ति तथा समष्टि जीवन में हिंदू राष्ट्र स्थापना का ध्येय रखा है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसका अर्थ आप सभी जानते हैं कि सज्जनों की रक्षा हेतु, दुर्जनों के नाश हेतु तथा धर्म संस्थापना के लिए ईश्वर पुनः पुनः अवतार लेते हैं। इसलिए साधना कर ईश्वर के भक्त बनने पर ही उनका आशीर्वाद हमें मिलेगा, उनकी कृपा हम पर होगी। धर्म बंधुओं, धर्म की रक्षा का कार्य करते समय हमें अनेक कठिन प्रसंगों का सामना करना पड़ता है। उस समय हमारी स्थिति चक्रव्यूह में फंसे अभिमन्यु जैसी होती है। ऐसे संकट के समय हमें ईश्वर की सहायता मिले, इसलिए हमें नियमित रूप से अपनी उपास्य देवता का अथवा वर्तमान कालानुसार भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करना, उसकी उपासना करना आवश्यक है। यहाँ उपास्य देवता का अर्थ है जिस देवता की उपासना हम अनेक वर्षों से करते आए हैं, उस देवता की हमें अनुभूति हुई है, उस देवता को उपास्य देवता कहते हैं। इसके साथ भी हम यह भी ध्यान रखें कि हम धर्म का कार्य तो कर रहे हैं, परंतु हमें व्यष्टि प्रगति भी करनी है, हम स्वयं की आध्यात्मिक प्रगति भी करनी है। तो हमें अपनी कुलदेवी की उपासना करना आवश्यक है। यदि कुलदेवी भवानी देवी है तो उसका नाम जप कैसे करें? श्री भवानी देव्यै नमः। कुलदेवी यदि दुर्गा माता है तो श्री दुर्गा देव्यै नमः, ऐसे नाम जप करें। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें कुल देवी का नाम ही ज्ञात नहीं होता, वे लोग श्री कुल देवतायै नमः ऐसा नाम जप कर सकते हैं। परंतु हम सभी हिंदू राष्ट्र की स्थापना का कार्य कर रहे हैं, तो यदि आप किसी विशिष्ट देवता की उपासना नहीं करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण का ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह नाम जप हिंदू राष्ट्र की स्थापना होने तक करें। हाँ बंधुओं, हिंदू राष्ट्र की स्थापना होने तक हमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह नाम जप करना आवश्यक है, अपनी साधना की दृष्टि से और हिंदू राष्ट्र की स्थापना की दृष्टि से। हिंदू राष्ट्र की स्थापना होने के पश्चात हमें राम राज्य की स्थापना होने तक अथवा होने के लिए राम राज्य के अधिपति प्रभु श्री राम जी की उपासना करना आवश्यक होगा, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही हिंदू राष्ट्र राम राज्य जैसा बन सकता है। बंधुओं, अंत में मैं इतना कहना चाहूँगा कि बिना साधना के हम स्वयं को भी जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं कर सकते। तो बिना साधना के भारत माता को तथा हमारे हिंदू धर्म को हम कैसे मुक्त करेंगे? इसलिए यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमियों को मैं नम्र आह्वान करता हूँ कि आज से ही साधना आरंभ करें।
साधना आरंभ करने पर ही ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा और ये हिंदू राष्ट्र स्थापना का कार्य अधिक परिणामकारक होगा, अधिक गति से होगा। बंधुओं, हमारे अंदर जन्म से ही स्थित क्षात्र तेज एवं साधना कर प्राप्त ब्राह्म तेज जब एकत्रित होंगे तो हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना अत्यंत सरल होगा। इसलिए मैं फिर एक बार आप सभी से नम्र आह्वान करता हूँ कि आप सभी साधना करें, आज से ही साधना करें। इतना कहकर मैं मेरी वाणी को श्री गुरुदेव जी के चरणों में विराम देता हूँ। नमस्कार। जय तू जय तू जय तू जय तू जय तू जय तू। नमस्कार।